हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग स्टोरी। स्टोरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम लोग बहुत ही सरल तरीके से स्टोरी सीखेंगे और ये एग्जाम में 4 नंबर की पूछी जाती है, जिससे हम स्टोरी सॉल्व कर सकें। देखिए, छोटी सी स्टोरी मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। लिखा है, एक जादूगर अलादीन के मकान पर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। अलादीन ने कहा, कृपया यहाँ से तुरंत चले जाइए, मैं इस समय दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। तब उस जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ सेब लाया हूँ, ये बहुत मीठे हैं, बाहर आओ और इन्हें ले लो। इन्हें ले लो। यहाँ पर ये स्टोरी बहुत ही सरल है और सरल तरीके से यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे और आज हम लोग एक स्टोरी को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक जादूगर अलादीन के घर पहुंचा। लास्ट में इसमें उच्चारण हो रहा आ का। तो जब स्टोरी में किसी सेंटेंस में आ का उच्चारण होता है, वह सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो देखिए, ए जादूगर का मतलब होता है ए मैजिशियन। ए मैजिशियन। ए मैजिशियन माने होता है एक जादूगर। पहुंचा, पहुंचना की स्पेलिंग क्या होती है? रीच्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर रीच्ड लगाया गया है। पहुंचा, कहाँ पहुंचा? मकान पर। तो पर की जी एट होम। तो ए मैजिशियन रीच्ड माने पहुंचा, एट होम माने होता है मकान पर। किसके? अलादीन के। तो यहाँ हो जाएगा ऑफ अलादीन। एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है? उसने दरवाजा खटखटाया। इसमें भी लास्ट में आ का उच्चारण हो रहा है, तो ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर उसने की नीचे होती है ही माने उसने खटखटाया, नोक्ड, KNOCKED। ही माने उसने, नोक्ड माने खटखटाया। क्या खटखटाया? दरवाजा। तो यहाँ पर हो जाएगा द डोर। तो ही माने उसने, नोक्ड माने खटखटाया, द डोर माने दरवाजा। अलादीन ने कहा, तो यहाँ हो जाएगा अलादीन कहना की स्पेलिंग होती है सेड। अलादीन ने कहा। अलादीन ने क्या कहा? कृपया यहाँ से तुरंत चले जाइए। कृपया की स्पेलिंग होती है प्लीज माने होता है कृपया। प्लीज माने कृपया यहाँ से तुरंत चले जाइए। यहाँ से ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इसलिए सबसे पहले इसके लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा गो माने होता है चले जाइए, एट तुरंत यहाँ से चले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा एट वंस। ये हमारा अदर सब्जेक्ट होता है। इसको चाहे सबसे लास्ट में लिखिए, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गो माने चले जाइए, एट वंस माने होता है तुरंत। यहाँ हो जाएगा फ्रॉम हेयर माने यहाँ से। उसके बाद लिखा है चले जाइए, मैं इस समय दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। आई माने मैं, I cannot open the door। मैं इस समय दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। उस जादूगर ने कहा। यहाँ पर जो उस आया है, ये संकेत कर रहा है। जहाँ पर किसी सेंटेंस में संकेत की बात की जाती है, वहां पर उस की एनर्जी दैट लिखते हैं। तो उस जादूगर की एनर्जी बनेगी दैट मैजिशियन, MAGICION। दैट मैजिशियन मतलब उस जादूगर ने कहा। कहना की स्पेलिंग होती है सेड, SAID। उस जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ सेब लाया हूँ। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आई माने मैं, आई हैव ब्रॉट, BROUGHT, आई हैव ब्रॉट सम एप्पल्स। मतलब होता है कुछ सेब। तो आई हैव ब्रॉट सम एप्पल्स। उसके बाद किसके लिए? तुम्हारे लिए की अंग्रेजी होती है फॉर
फॉर यू का मतलब होता है तुम्हारे लिए। ये बहुत मीठे हैं, ये बहुत मीठे हैं। क्या बहुत मीठे हैं? सेब बहुत मीठे हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा दीज एप्पल्स। दीज माने होता है ये, एप्पल्स माने होता है सेब। दीज एप्पल्स माने होता है ये सेब। यहाँ पर सेब लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सेंस सेब का लग रहा है, इसलिए यहाँ पर दीज एप्पल्स लिखा जाएगा। दीज एप्पल्स माने होता है ये सेब बहुत मीठे हैं। आर माने हैं, आर माने हैं, उसके बाद क्या है? बहुत मीठे। वेरी माने होता है बहुत, स्वीट माने होता है मीठा। तो ये सेब बहुत मीठे हैं, बाहर आओ। बाहर आना की होती है कम, कम आउट। कम आउट माने होता है बाहर आइए। एंड माने और, एंड माने और। इन्हें ले लो, किन्हें ले लो? सेबों को ले लो। तो यहाँ हो जाएगा टेक माने होता है ले लो, देम माने होता है इन्हें। तो यहाँ पर ये सी स्टोरी हमारी कंप्लीट हुई। इसी प्रकार हम छोटे छोटे सेंटेंसों को करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम इस स्टोरी एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सके। थैंक यू। इसे राइट कर दीजिए।